तेजस्वी जी से पूछे, वामपंथी मित्रों से पूछे, सीपीआई, सीपीएम और माले के लोगों से पूछे कि फेक है कि नहीं। देखिए, राहुल गांधी या तेजस्वी जी, इन लोगों को जमीन का ज्ञान नहीं है। लेकिन नेहरू जी का भी क्या मंतव्य था आरक्षण पर, श्रीमती गांधी का क्या था, राजीव जी पार्लियामेंट में मंडल कमीशन पर क्या बोले। तो सुनामी से ये लोग घबरा गए हैं। इन लोगों का कोई स्टैंडे क्लियर नहीं कि हिंदू को जात पर तोड़ लो, मुसलमान का थोक वोट ले लो। इसीलिए ये लोग करते हैं। इन लोगों को जब सत्ता थी तब इन लोगों को क्यों नहीं याद आया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो जो जातीय सर्वे बिहार में हुआ है देश में कराने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आए थे तो बिहार के जातीय सर्वे को फेक बता दिए थे। सोनिया गांधी ने भी पूरे देश में जातीय सर्वे करने की। देखिए, बिहार में जो जातीय गणना हुआ, सर्वे हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू का ये निर्णय था। उस समय जीतन राम मांझी जी भी थे हम लोग के साथ और अभी भी है। बाद में कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि वो आ गए, उसमें कांग्रेस भी थी और उन्हीं के जमाने में ये प्रचारित और प्रसारित किया गया, पब्लिश किया गया। अब उस पर उंगली उठा रहे हैं। तो पहले, सबसे पहले तो तेजस्वी जी से पूछे, वामपंथी मित्रों से पूछे, सीपीआई, सीपीएम और माले के लोगों से पूछे कि फेक है कि नहीं। देखिए, राहुल गांधी या तेजस्वी जी, इन लोगों को जमीन का ज्ञान नहीं है। ये लोग एक विरासत के पुत्र हैं, इसके कारण राजनीति में हैं, इसलिए कुछ अनाप शनाप बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि बिहार के 13 करोड़ और देश के 144 करोड़ लोगों का, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, किसान हो, महिला हो, सबों का उत्थान हो। आज वह आरक्षण पर भी बोलते हैं। लेकिन नेहरू जी का भी क्या मंतव्य था आरक्षण पर, श्रीमती गांधी का क्या था, राजीव जी पार्लियामेंट में मंडल कमीशन पर क्या बोले। तो सुनामी से ये लोग घबरा गए हैं। इन लोगों का कोई स्टैंडे क्लियर नहीं है जिस पर कुछ आगे बढ़ेंगे, इसलिए बोलते हैं राहुल जी। सोनिया गांधी लेकिन देश भर में जातीय सर्वे कराने की बात कर रही है, मांग कर रही है। मांग कर रही है, तब देखिए आगे क्या होता है। उनके मांग का कोई वो, देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुत्व को जो इकट्ठा की है, सनातन और भारतीयता को जो मजबूत किया है, वो टूटेगा किस पर। इन लोगों का तो राजनीति है कि हिंदू को जात पर तोड़ लो, मुसलमान का थोक वोट ले लो। इसीलिए ये लोग करते हैं। इन लोगों को जब सत्ता थी तब इन लोगों को क्यों नहीं याद आया। तो ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी राष्ट्रहित में होगा, अगर जातीय जनगणना भी राष्ट्रहित में कराना होगा तो मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे। आपको नहीं लगता है कि बिहार चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, जातीय सर्वे को? कोई मुद्दा नहीं है। बिहार चुनाव में क्या मुद्दा होगा। बिहार चुनाव में बिहार की जनता नहीं देख रही है, सड़क नहीं देख रही है, बिजली नहीं देख रही है, पानी नहीं देख रही है, वोट नहीं देख रही है। सोनिया जी के जमाने में हम गए थे वोट गिराने, तो देखते हमको चक्कू मार दिया था। आज किसी को वोट गिराने में रोकता है बिहार में? तो क्या जनता नहीं देख रही है? सोनिया जी को क्या भारत के एकादशी जानती हैं, पूर्णिमा जानती हैं, अमावस्या जानती हैं? सोनिया जी को क्या भारत की रीति नीति, भारत का समाज के बारे में पता है? बस उन पर भी वही लागू होता है कि अगर राजीव जी की बहू नहीं होती तो आज कहाँ रहती हो। इसलिए उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। अब देश आगे बढ़ चुका है राष्ट्रवाद के नाम पर। लोजपा सांसद राजेश वर्मा है, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा। कुछ घटक दल एनडीए के साथ आ रहे हैं। देखिए, टूटे ना टूटे, आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो चलिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन टूटे या न टूटे, विधानसभा चुनाव में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।